तो अब मैं डेल्टा सब बेस ले रही हूँ। अब डेल्टा किस टाइप का आपने लेना है? डेल्टा आप लोगे पी अल्फा इनवर्स यू अल्फा, P alpha inverse U alpha, where U alpha is to alpha open and alpha belonging to indexing set. ये आपके किसके एलिमेंट्स हैं? सब बेस के एलिमेंट्स हैं। तो जिसका सब बेस, जिस टोपोलॉजी का सब बेस ये बन जाएगा, उस टोपोलॉजी को आप क्या कहोगे? प्रोडक्ट टोपोलॉजी या फिर टिकनॉफ टोपोलॉजी। अब ये देखो, ये आपने कैसे लिए हैं? ये है आपके पास इनवर्स इमेजेस ऑफ टू अल्फा ओपन सेट्स, इनवर्स इमेजेस ऑफ टू अल्फास ओपन सेट अंडर द मैप पी अल्फा। ओके, तो ये आपका किस में जाएगा? कंटिन्यूअस की डेफिनेशन से, कंटिन्यूअस होती है आपकी प्रोजेक्शन मैप्स, तो उसकी डेफिनेशन से इनवर्स इमेजेस ऑफ ओपन सेट्स आर ओपन होती है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स है आपका, वो आपका टो में चला गया। बोलो, ये समझ आ रहा है आपको इतना? यस मैम। ठीक है, तो डेल्टा के एलिमेंट्स हमें इतना बताया कि डेल्टा के या फिर बीटा बेस के एलिमेंट्स सारे क्या होते हैं? ओपन होते हैं। टो टोपोलॉजी के ही सबसेट होते हैं ये सब। तो इसलिए ये जो मेंबर्स है आपका, वो टो में जाना जरूरी है। और ये आपका टो में कैसे गया? ये आपके पास है इनवर्स इमेजेस ऑफ टू अल्फास ओपन सेट अंडर द मैप पी अल्फा, एंड एज पी अल्फा इज कंटीन्यूअस मैप, देयरफॉर इनवर्स इमेजेस ऑफ टू अल्फास ओपन is also to open। तो इनवर्स इमेजेस ऑफ टू अल्फास ओपन आर टो ओपन। तो इसलिए ये वाला एलिमेंट जो है आपका टो में चला गया। इसलिए जो डेल्टा सब बेस के एलिमेंट्स है वो सारे आपके क्या है? टो ओपन है। इसलिए ये आपका किसका बेस, सब बेस बनेगा? ये आपका प्रोडक्ट टोपोलॉजी टो का सब बेस बनेगा, क्योंकि इसके अंदर आपके टो के ही मेंबर्स होंगे। ठीक है, अब क्या कहोगे? द टोपोलॉजी टो फॉर विच डेल्टा इज अ सब बेस, जिस टोपोलॉजी के लिए ये डेल्टा सब बेस बन जाए उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट टोपोलॉजी या फिर टिकनॉफ टोपोलॉजी। ये आपने डिफाइन कर दिया प्रोडक्ट टोपोलॉजी को सब बेस की टर्म्स में। बोलो, इतना समझ आ गया? क्लियर है इतना सबको? यस यस मैम। मैम। ये देखिए रिमार्क दिया हुआ इन्होंने, इफ बी इज द बेस एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टोपोलॉजी टो ऑन एक्स। मान लीजिए बीटा बेस है, बीटा बेस है किसका? प्रोडक्ट टोपोलॉजी का। ये हमने लेट कर लिया, एक एलिमेंट हमने बेस से लिया बी, लेट बी बिलोंग्स टू बीटा। तो आपके पास एक थ्योरम होती है ना, क्या होती है वो? फाइनेटली इंटरसेक्शन ऑफ फाइनेटली मैनी मेंबर्स ऑफ द सब बेस फॉर्म अ बेस। याद है? कुछ याद आ रही है? कि जब आप सब बेस के फाइनाइटली मैनी मेंबर्स की इंटरसेक्शन लेते हो तो वो आपका बेस बन जाता है। ये वाली थ्योरम आपने पहले की हुई है, यस मैम। की है ना? तो ये जो बी बेस का एलिमेंट है, तो ये बी किसकी फॉर्म में लगेगा? बेस का एलिमेंट है, तो ये फाइनाइटली मैनी मेंबर्स की इंटरसेक्शन में दिखाई देगा, किसकी? सब बेस के एलिमेंट्स की। दिस कैन बी रिटन एज इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइटली मैनी मेंबर्स ऑफ सब बेस। और सब बेस के एलिमेंट्स किस टाइप के हैं? पी अल्फा इनवर्स यू अल्फा टाइप के हैं। अब यहाँ पर अल्फा बिलोंगिंग टू इंडेक्सिंग सेट नहीं लिखोगे, हम एफ ले लेते हैं अल्फा। और एफ क्या है? यहाँ पर आपका कोई भी फाइनाइट सबसेट है, आर्बिट्रेरी। ये आपका फाइनाइट सबसेट है किसका? इसका। मतलब इसमें से कुछ मैंने फाइनाइटली मैनी मेंबर्स मान लो यहाँ पर। इसमें इसके अंदर क्या होते हैं? 1 2 3 4 अप टू ऐसे होते हैं। ठीक है, इसमें से मान लो मैंने पहले 15 उठा लिए 15 तक, और 15 मैंने इसके अंदर डाल दिए। यानी कि जब अल्फा की वैल्यू 1 से लेके 15 तक है, एक मैं एग्जांपल देके आपको समझा रही हूँ, तो आपका बी पहले 15 मेंबर्स की इंटरसेक्शन में लिखा गया है।
क्लियर है? ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी के केस में सब बेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो बेस के एलिमेंट है वो फाइनाइटली मैनी मेंबर्स की इंटरसेक्शन में लिखे जाएंगे। किसके फाइनाइटली मैनी मेंबर्स की इंटरसेक्शन में? सब बेस के। और सब बेस का स्ट्रक्चर कैसा था? पी अल्फा इनवर्स यू अल्फा। ये मैंने आपको बता दिया कि ये स्ट्रक्चर हमने क्यों लिया है, क्योंकि कंटिन्यूटी की वजह से ये आपका टॉप 1 हो जाएगा और वो आपका जो डेल्टा है वो सब बेस बन जाएगा किसका? टो टोपोलॉजी का। ठीक है। अल्फा बिलोंग्स टू आर इंडेक्सिंग सेट, ये वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आर्बिट्रेरी इंडेक्सिंग सेट है आपका। हमें फाइनाइटली मैनी मेंबर्स की इंटरसेक्शन लेनी है, तो हमने पहले इसका एक फाइनाइट सबसेट एफ चूज कर लिया और अल्फा को उसके अंदर बिलोंग करवा दिया। बोले इतना सबको क्लियर? आगे चलें। यस मैम। अब इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, इस चीज का प्रूफ आपको दिया हुआ है, वो आप चाहे खुद रीड आउट कर लेना। इतना प्रूफ से मुझे लेना देना नहीं है, मुझे ये है कि मेन आपका ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार प्रूफ इसका पढ़ लेना आप अगर रफली पढ़ना चाहते हो। ये था आपका रिमार्क नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिमार्क नंबर 2 की बात कर रही हूँ। ये सारे रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बेस पर आगे आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए रिमार्क नंबर 2 के अंदर क्या है। अब इसकी बात हो रही है, ये जो आपने बी का स्ट्रक्चर लिखा था, अब इसका प्रूफ मैं आपको करवा दूंगी क्योंकि ये बहुत बार यूज होना है आपका। अब जो ये बी का स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर लिखा था, बी क्या था? बी इज द मेंबर्स फ्रॉम बेस एलिमेंट, या फिर बेस एलिमेंट कह लो या मेंबर्स फ्रॉम बेस कह लो। दिस कैन बी रिटन एज यू अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू एफ, वेयर एफ क्या था आपके पास? फाइनाइट सबसेट। ठीक है। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ वी अल्फा के। ये बार बार चीज आपकी यूज होगी हर जगह, इसलिए ये याद भी होनी चाहिए और इसका मैं प्रूफ भी आपको करवा दूंगी। प्रोडक्ट ऑफ वी अल्फा वेहर, मुझे प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू इंटरसेक्शन, दिस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वी अल्फा वेहर वी अल्फा क्या चीज है? वी अल्फा इज इक्वल टू यू अल्फा if alpha belongs to f and if alpha doesn't belongs to f then this is equal to x alpha। ये चीज अब आपको प्रूव करनी है। और यू अल्फा क्या है? यू अल्फा मैंने आपको पहले भी बताया था। यू अल्फा क्या है यहाँ पर? यू अल्फा आपका टो अल्फा ओपन है, पी अल्फा प्रोजेक्शन मैप है, एफ फाइनाइट सबसेट है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि किस कौन क्या चीज है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, किसका एलिमेंट है, वट एवर। बी इज द बेस एलिमेंट। तो अब आपको ये प्रूव करना है कि दिस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट वेयर वी अल्फा is equal to u alpha if alpha belonging to f and if alpha doesn't belongs to f then this is equal to x alpha। तो ये चीज आपने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इसको प्रूव करना है ना आपने, इन दोनों को इक्वल दिखाना है, तो हम क्या करते हैं इंटरसेक्शन से एक पॉइंट लेकर चलते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन से एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, क्लियर है इतना? अब मुझे इस पॉइंट यस मैम। को करना है, प्रोडक्ट में दिखाना है। अगर ये पॉइंट इंटरसेक्शन से है तो दैट मीन्स हर एक के अंदर है। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू p alpha inverse u alpha for all alpha belonging to f। ओके, तो ये आपका एलिमेंट्स हर एक अल्फा बिलोंगिंग टू एफ में है। अब देखो अगर x इसके अंदर है तो p अल्फा x आपका u अल्फा में चला गया। p अल्फा x बिलोंग्स टू u अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू f। ठीक है। p अल्फा x की वैल्यू क्या होती है? p अल्फा x इज इक्वल टू x अल्फा। प्रोजेक्शन मैप ऐसे डिफाइन होती है, अल्फा कोऑर्डिनेट पर सेंड करेगी इसको। तो p अल्फा x इज इक्वल टू x अल्फा, इट मींस x अल्फा बिलोंगिंग टू u अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू f। ओके, अगर x अल्फा बिलोंगिंग टू u अल्फा है, बट आपको ये पता है कि जो x अल्फा एलिमेंट है वो कैपिटल X अल्फा से तो है ही है, क्योंकि जो फर्स्ट टप्पल होता है इस ये जो x है ये किसका एलिमेंट है? आपका प्रोडक्ट स्पेस का। तो इस x का स्ट्रक्चर कैसा होता है? x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन, x अल्फा एंड सो ऑन, इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। तो पहला टप्पल x1 स्पेस से होगा, दूसरा x2 से होगा, तो x अल्फा किससे होगा? आपका x अल्फा से होगा। यानी कि x अल्फा अब x अल्फा से तो है ही है। ठीक है,
फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू इंडेक्सिंग सेट के लिए। बात समझ आ रही है इतनी? बोलिए। यस मैम। मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो ये चीज तो आपकी यहाँ से आ गई, ये आपकी यहाँ से आ गई कि एक्स अल्फा आपका यू अल्फा में है, कब है, जब अल्फा आपका एफ में है। लेकिन जब अल्फा अगर आपका एफ में नहीं है तो किस में होगा, इसमें होगा ना। अगर अल्फा एफ में नहीं है तो अल्फा इसमें होगा, और जब अल्फा इसमें है, इसको ऐसे लिख दो या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूंगी, एक ही बात है। अल्फा डजंट बिलोंग्स टू एफ और अल्फा बिलोंगिंग टू इंडेक्सिंग सेट, ठीक है। तो एक्स, तब एक्स अल्फा आपका किसके अंदर है, कैपिटल एक्स अल्फा के अंदर है। इसका अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को कंबाइन करके मैं कैसे लिख रही हूँ, और वी कैन राइट इट एज एक्स अल्फा बिलोंगिंग टू वी अल्फा, वेयर वी अल्फा इज इक्वल टू u alpha if alpha belonging to f and x alpha if alpha doesn't belongs to f। इन दोनों चीज को मैंने मर्ज करके ऐसे लिख दिया, ये v है v। बोलो इतना समझ आ गया सबको? यस मैम। है। तो अगर x अल्फा आपका इस v अल्फा में जा रहा है तो x एलिमेंट किस में जाएगा, तो x एलिमेंट आपका प्रोडक्ट ऑफ v अल्फा में नहीं जाएगा। x अल्फा का क्या मतलब है, x अल्फा का मतलब है अल्फा कोऑर्डिनेट आपका v अल्फा में जा रहा है, तो अल्फा की वैल्यू जब आप 1 रखोगे x1 तो वो v1 में जाएगा, पहला टप्पल x का पहला टप्पल v1 में गया, दूसरा टप्पल v2 में गया, तीसरा v3 में गया, यानी कि पूरा का पूरा x किस में चला गया, प्रोडक्ट ऑफ v अल्फा में चला गया। और यही तो आपको प्रूव करना था, आपने x को इंटरसेक्शन से लिया था और आपने इस x को प्रोडक्ट v अल्फा में दिखा दिया, दैट मीन्स इंटरसेक्शन इज कंटेन्ड इन प्रोडक्ट। अब हमें कन्वर्स प्रूव करना है कि प्रोडक्ट इज कंटेन्ड इन इंटरसेक्शन। बोलिए एक पार्ट क्लियर हो गया सबको? यस मैम। चले यस अब मैम। देखिए, अब नेक्स्ट कन्वर्सली हमें करना है। अब कन्वर्सली के लिए कन्वर्सली में मैं लेकर चलती हूँ प्रोडक्ट से एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ वी अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू इंडेक्सिंग सेट। यहाँ से हम एक एलिमेंट लेकर चलते हैं एक्स अल्फा, ठीक है। यहाँ से मैंने एलिमेंट लिया एक एक्स अल्फा एलिमेंट लिया, सॉरी वाई एलिमेंट लेंगे, वाई, वाई एक एलिमेंट ले लिया प्रोडक्ट वी अल्फा से। और वी अल्फा क्या है आपको पता ही है, वी अल्फा क्या होता है। अब प्रूव क्या करना है, हमने इस वाई एलिमेंट को इंटरसेक्शन में दिखाना है, इंटरसेक्शन ऑफ पी अल्फा इनवर्स यू अल्फा में दिखाना है। अब वही सेम चीज, पहले दोनों साइड पी अल्फा ऑपरेट करो, प्रोजेक्शन मैप। तो पी अल्फा मैंने यहाँ भी लगा दिया और पी अल्फा मैंने यहाँ भी लगा दिया। इज इट ओके? अब पी अल्फा वाई की वैल्यू कितनी होगी, पी अल्फा वाई इज वाई अल्फा, इट मीन्स वाई अल्फा बिलोंग्स टू P alpha product of V alpha, alpha belonging to indexing set. Is it clear? बोलो, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब Y अल्फा आपका इसके अंदर है, P अल्फा प्रोडक्ट ऑफ V अल्फा में, है ना। तो इस चीज को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, एक सेकंड मैं पहले लिख के देखती हूँ। Y अल्फा belonging to V alpha for all alpha belonging to indexing set where V alpha is equal to u alpha if alpha belonging to f and if alpha doesn't belongs to f then this is equal to x alpha। इस चीज को हमें ऐसे लिखा हुआ है इन्होंने, तो ये चीज देखनी पड़ेगी कैसे लिखा है, एक मिनट।
वाई अल्फा बिलोंग्स टू वी अल्फा, ठीक है। अगर तो वी अल्फा की वैल्यू हम रखें यू अल्फा, तो आपके पास क्या आएगा? अगर मैं वाई अल्फा, अगर मैं इस वी अल्फा की वैल्यू, दो दो वैल्यूज हैं, एक बार यू अल्फा एक बार एक्स अल्फा, अगर मैं इस वी अल्फा की जगह यू अल्फा पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा जब पी अल्फा ऑपरेट करेंगे? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ गई। इन्होंने क्या लिखा है, देखो मेरी बात सुनो। हमने स्टार्टिंग से ये लेट किया था, ये हमने लेट किया था स्टार्टिंग में कि जो y है आपका वो प्रोडक्ट ऑफ वी अल्फा से बिलोंग कर रहा है, हमें इंटरसेक्शन में y को लेकर आना है। और वेयर वी अल्फा का स्ट्रक्चर कैसा है? वी अल्फा इज इक्वल टू यू अल्फा इफ अल्फा बिलोंगिंग टू f एंड इफ अल्फा डजंट बिलोंग्स टू f देन इट इज इक्वल टू x अल्फा। ये हमने स्टार्टिंग में लेट किया था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, दोनों साइड पी अल्फा ऑपरेट किया। पी अल्फा ऑपरेट करने के बाद आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में पी अल्फा y की वैल्यू आ गई, y अल्फा अभी आ गई। अब देखो, जब पी अल्फा प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर लगती है तो आपको पता है कि अल्फात कोऑर्डिनेट आता है। पी अल्फा का स्ट्रक्चर कैसा है? जब भी पी अल्फा प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर लगती है तो वो अल्फात कोऑर्डिनेट के ऊपर सेंड करती है, यानी कि जो वाई अल्फा है, ठीक है। अब इसका जो अल्फात कोऑर्डिनेट होगा, इसमें अल्फात नंबर पे कौन सा सेट है? वी अल्फा ही है ना। इस प्रोडक्ट स्पेस में अल्फात नंबर पर कौन से वाला सेट आएगा? V1 V2 V3 वी अल्फा ही आएगा ना अल्फात नंबर पर। यस मैम। और यस मैम। वी अल्फा का स्ट्रक्चर ऐसे डिवाइड है, जो वी अल्फा है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं लिखा, क्योंकि वी अल्फा का एलिमेंट इसके अकॉर्डिंग अलग बनेगा, इसके अकॉर्डिंग अलग बनेगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि वी, अगर मैं चाहती तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी, वाई अल्फा बिलोंग्स टू स्मॉल वी अल्फा वेयर स्मॉल वी अल्फा बिलोंग्स टू कैपिटल वी अल्फा। लेकिन मैं यहाँ पर स्मॉल वी अल्फा इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि स्मॉल वी अल्फा की दो वैल्यूज है। एक बार स्मॉल वी अल्फा यू अल्फा में से बिलोंग करेगा, कब? जब अल्फा एफ में होगा। और एक बार स्मॉल वी अल्फा एक्स अल्फा में से बिलोंग करेगा, कब? जब आपका अल्फा एफ में नहीं होगा। तो मैंने यही लिखा है कि जब आप इस प्रोजेक्शन मैप को प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर लगाओगे तो आपका किसका एलिमेंट आएगा? आपका जो वाई अल्फा है वो इसमें जाएगा, कैपिटल अल्फा कोऑर्डिनेट में, विच इज वी अल्फा। अल्फा नंबर पर जो आपका सेट है वी अल्फा, उसके अंदर आपका वाई अल्फा बिलोंग करेगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर ये वाला जो आपको दिया हुआ है वो ये स्ट्रक्चर है। समझ आ गया इतना? यस मैम। अब हम ये वाला पार्ट यस ले मैम। लेते हैं, हम ये वाला लेते हैं, व्हेन अल्फा बिलोंगिंग टू एफ। अगर अल्फा एफ में है तो वी अल्फा की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर? यू अल्फा। तो वाई अल्फा आपका किस में चला गया? यू अल्फा में चला गया। अगर अल्फा एफ में है तब आपका वी अल्फा की वैल्यू यू अल्फा आएगी, अगर अल्फा एफ में नहीं है तो एक्स अल्फा आएगी। हम पहले एफ वाला केस लेकर चल रहे हैं। तो आपका जो वाई अल्फा है वो यू अल्फा में चला गया फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू एफ के लिए। तो इसका वाई अल्फा की फिर से वैल्यू पुट कर दो। वाई अल्फा किसके इक्वल था? पी अल्फा वाई के। तो पी अल्फा वाई किस में चला गया? यू अल्फा में फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू एफ के लिए, ठीक है। इसका मतलब वाई आपका पी अल्फा इनवर्स यू अल्फा में चला गया फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू एफ के लिए। अगर वाई सारे इनके अंदर है फॉर, तो इनके इंटरसेक्शन में भी जाएगा। तो यही तो आपको प्रूव करना था। वाई को आपने कहाँ से उठाया था? प्रोडक्ट से उठाया था, वाई को इंटरसेक्शन में भेज दिया। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ वी अल्फा इज कंटेन्ड इन इंटरसेक्शन ऑफ, हमें इसकी नीड नहीं थी इसलिए हमने ये नहीं लिया, क्योंकि हमें यही इंटरसेक्शन शो करनी थी। एफ वाला पार्ट चाहिए था, एफ वाला पार्ट हमने ले लिया। तो एक कंटेनमेंट यहाँ से आ गई, एक कंटेनमेंट आपकी पहले आ गई थी, दोनों को मिला के इक्वालिटी आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज अभी हम आगे करेंगे। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए कि डेल्टा का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बेस का एलिमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। और ये जो है जो बेस का एलिमेंट है उसको आगे कैसे हम लेकर जाएंगे। बेस का एलिमेंट होगा इंटरसेक्शन में, और जो इंटरसेक्शन है वो किस टाइप का लगेगा? प्रोडक्ट टाइप का। प्रोडक्ट वी अल्फा का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऐसे। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये मैंने आपको प्रूव करवा दिया है इसका।
ठीक है। यस मैम। बॉक्स टोपोलॉजी अभी हम नहीं टच करेंगे, बॉक्स टोपोलॉजी बाद में करेंगे, पहले इसका फ्लो है तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। जनरल प्रोडक्ट स्पेसेस इनको हम बोलते हैं, ये आर्बिट्रेरी मैनी प्रोडक्ट स्पेसेस आप बोल सकते हो। अब जो पहली थ्योरम है, प्रोजेक्शन मैप्स आर ओपन मैपिंग्स। तो ये देखो मैं करवाऊं आपको कि आप खुद कर लोगे? देखो थ्योरम्स आपकी वही आएंगी जो आपकी आपने दो के केस में की हुई हैं, बट आपका स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाएंगे। जब आपने दो का केस लिया था तो उसके अंदर आप बेस एलिमेंट का स्ट्रक्चर कैसा लेते थे? जी क्रॉस एच टाइप का, वेयर जी बिलोंगिंग टू टो वन, एच बिलोंगिंग टू टो टू, याद है? लेकिन अब सारी चीजें वही है, स्ट्रक्चर वही चलेगा थ्योरम का। जैसे आपने वहां ओपन प्रूव किया है, ऐसे ही यहाँ भी प्रोजेक्शन मैप्स को ओपन प्रूव करना है, बट स्ट्रक्चर बेस का, सब बेस का, तो ये वाला फॉलो करना पड़ेगा आपको प्रूफ में, जब भी आप प्रूव करोगे जनरल प्रोडक्ट स्पेसेस में। तो देखो अब थ्योरम नंबर 2 भी वही है जो आपने पीछे प्रूव की हुई है, टो इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी फॉर विच प्रोजेक्शन मैप्स आर कंटीन्यूअस, है ना? तो आपकी ये भी वही वाली थ्योरम है। तो थ्योरम्स ऑलमोस्ट रेपिटेशन होंगी। ये देखो, फिर थ्योरम नंबर 7 देखो, काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस इज सेपरेबल इफ एंड ओनली ईच स्पेस इज सेपरेबल। ये आपने शायद दो वाले केस में भी की है। ऐसे ही डेंस के ऊपर आ जाएगी, ठीक है? तो थ्योरम्स आपकी सारी सेम है। फिर आपकी फर्स्ट काउंटेबल के ऊपर भी है, एक आपकी सेकंड काउंटेबल के ऊपर भी है। तो मैं आपको एक या दो करवाती हूँ पहले इनमें से, पहले काउंटेबिलिटी से स्टार्ट कर लेते हैं, या तो इतना क्लियर है सभी को? मैम ये जो फर्स्ट थ्योरम है, हाँ जी, ओपन वाली। इसमें जो, हाँ जी, ओपन वाली कह रही हूँ, प्रोजेक्शन मैप्स आर ओपन मैप। हाँ जी मैम, हाँ हाँ जी, जी, इसमें जो उन्होंने ओ लेट किया है ओपन सेट, क्या किया उसमें ओलेट? इन्होंने जो ओ को डिफाइन, हाँ हाँ, ओ ओको। लेट नहीं किया, ओ कोई ओपन सेट, उसमें जो ओ उन्होंने कैसे डिफाइन किया है वो बताना। क्योंकि आपको पिछले कंसेप्ट नहीं याद होते, इसलिए आप कंफ्यूज होते हो। एवरी ओपन सेट नहीं, कैन बी रिटन आई एज, बिलोंग्स टू मैं वही तो कह बेटे, यूनियन ऑफ द, देखो पहले तो थ्योरम लगी है इसके अंदर, एवरी टू ओपन सेट कैन बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बेस एलिमेंट। याद है ये वाली थ्योरम? यस मैम, ठीक है। यस मैम, अब अब बी आई, आई किसके अंदर से बिलोंग करेगा? अब देखो इसके अंदर आपके कहीं ये चीज पहले आ चुकी है, हो गया, यस, वहां लिखा मैंने ये ना, हाँ, ये चीज आपकी पहले आ चुकी है। तो आपको कुछ और इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी ना। इंडेक्सिंग की नोटेशन हाँ इन्होंने जी, ओमेगा दे दी, इसको ओमेगा बोलते हैं। वो तो ओके, वो तो आप चाहे इसकी जगह ऐसे कर दो, ये दे दो, वो तो नोटेशन है। लेकिन जब हम ये यूज चेंज कर सकते, करनी जरूरी है। चेंज करनी तो अपने आप जरूरी होगी ना, क्योंकि फिर तो सेम हो गई आपकी सारी चीजें। हाँ अब जी ठीक है, समझ गए आप मैं क्या कर, अब जब आप मेरी हाँ बात जी, सुनो, हाँ जी, आप यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 to n लिखते हो, अगर मान लो बी के, है ना? तो अगले अगले के अंदर हम बी आई लिखते हैं ना, और आई की वेरिएशन देते हैं हाँ फिर, जी मैम, तो वही चीज है। यस, वही सेम चीज अब हम यहाँ आर्बिट्रेरी के केसेस में कर रहे हैं। ओके, ठीक है। इसको ओमेगा बोलते हैं। हाँ, इसको ओमेगा बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ जी मैम, थैंक यू। मैं एक बार रिपीट वो कर देती हूँ आपको, ओवरव्यू दे देती हूँ। प्रोजेक्शन मैप्स आर ओपन मैपिंग, कितना टाइम रहता है? टाइमिंग बताओ, अभी तो शायद रहता है टाइमिंग, 12:20 44 हो गए, 12:10 पे हुई थी, है अभी टाइमिंग। तो देखो हमें प्रूव करना है ओपन मैप्स, ठीक है? तो पहले आर्बिट्रेरी टोपोलॉजिकल स्पेसेस आप लेट करोगे, फिर उनका एक्स को उनका प्रोडक्ट लेट करोगे, और फिर टो आप लोगे प्रोडक्ट टोपोलॉजी। ठीक है, ये तो आपने करना ही करना है काम। फिर पी अल्फा प्रोजेक्शन मैप्स आपने डिफाइन कर दी। अब हमने पी अल्फा को क्या प्रूव करना है? ओपन प्रूव करना है। तो पी अल्फा को ओपन प्रूव करने के लिए हम कोई ओपन सेट लेकर चलेंगे एक्स से, और उसकी इमेज को एक्स अल्फा में ओपन दिखाएंगे। यही होता है ना ओपन मैपिंग प्रूव करने का मेथड। जो पी अल्फा है आपकी, वो है एक्स से लेके, एक्स क्या है? एक्स आपका ये है, एक्स से लेके एक्स अल्फा तक प्रोजेक्शन मैप है। तो पी अल्फा को ओपन प्रूव करने के लिए हम इसके अंदर से एक ओ ओपन सेट लेकर चले, या फिर ओ बिलोंग्स टू, आप टो कह सकते हो, क्योंकि एक्स के ऊपर टो टोपोलॉजी है। प्रूव क्या करना है हमने?
हमने पी अल्फा ओ को टो अल्फा ओपन दिखाना है। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है कि हमने प्रूव क्या करना है? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। ओ आपने टो से लिया है, ठीक है, ओ आपका टो ओपन है, ठीक है, और जो टो है, टो का जो बेस है, every open set can be written as a union of members of base. So O is equal to union of i's belonging to this indexing set, where bi किसके members हैं? आपके base के members हैं। वो चाहे आप बीटा बीटा लिख सकते हो, where बीटा is a base for product topology 2। इतना समझ आ गया सबको? अब फिर bi का स्ट्रक्चर कैसा होगा? वही सेम चीज। अब बी आई किस टाइप के हैं? जैसे अभी हमने प्रूव किया था, जो बी एलिमेंट था वो बेस का था, तो बेस का जो एलिमेंट था उसको हमने इंटरसेक्शन में लिखा था सब बेस के एलिमेंट्स की फॉर्म में, और फिर वो बी इसके इक्वल आया था, प्रोडक्ट ऑफ वी अल्फा के इक्वल आया था, अल्फा बिलोंगिंग टू इंडेक्सिंग सेट, वेयर वी अल्फा इज इक्वल टू यू अल्फा इफ अल्फा बिलोंगिंग टू एफ, एंड इफ अल्फा डजंट बिलोंग्स टू एफ, दिस इज इक्वल टू एक्स अल्फा। ये आपका बेस के एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर है जो अभी हमने प्रूव किया है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ एफ इज फाइनाइट। इसका मतलब क्या है? क्योंकि एफ आपका फाइनाइट होता है ना, तो आप इसकी बजाय, इस नोटेशन की बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेयर एफ इज फाइनाइट सबसेट ऑफ दिस, वन एंड द सेम थिंग। ये मैथमेटिकली नोटेशन है। ऑर्डर ऑफ एफ इज फाइनाइट मींस एफ आपका फाइनाइट सबसेट है किसका? इस आर्बिट्रेरी इंडेक्सिंग का, ठीक है। अब हमने क्या किया? दोनों साइड पी अल्फा ऑपरेट कर लिया, दोनों साइड हमने पी अल्फा ऑपरेट किया। तो जो पी अल्फा ऑपरेट करोगे, तो अब देखो, जब पी अल्फा आप यहाँ पर ऑपरेट करोगे राइट हैंड साइड में, वही सेम चीज मैंने आपको बताया, जब पी अल्फा प्रोडक्ट ऑफ वी अल्फा के ऊपर ऑपरेट करोगे तो वी अल्फा का एलिमेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि अल्फाथ नंबर पे आपका वी अल्फा सेट है, तो वी अल्फा का एलिमेंट आएगा। तो यानी कि एक बार यू अल्फा आएगा और एक बार आपका एक्स अल्फा आएगा। यू अल्फा भी ओपन है और एक्स अल्फा भी ओपन है। यू अल्फा आपका टू अल्फा ओपन है और एक्स अल्फा, तो आपका जो टू अल्फा टोपोलॉजी होती है उसमें एक्स अल्फा तो होगा ही होगा, ऑब्वियस है, फाई और एक्स अल्फा तो होंगे ही होंगे। क्लियर है? तो दोनों केसेस में आपके राइट हैंड साइड के अंदर ओपन सेट आएंगे, यही लिखा हुआ है ना इन्होंने, दिस इज इक्वल टू ओपन सेट इन ईच केस। इन ईच केस का मतलब क्या है कि अगर इसकी वैल्यू यू अल्फा आती है तो यू अल्फा आपका टू अल्फा ओपन है, अगर इसकी वैल्यू एक्स अल्फा आती है तो एक्स अल्फा आपका ट्रिवली ट्रू है कि वो टू अल्फा ओपन होगा ही होगा। जैसे कि टू टोपोलॉजी में एक्स होता है, वैसे ही टू अल्फा टोपोलॉजी में आपका एक्स अल्फा होगा ही होगा। यानी कि पी अल्फा बी आई की वैल्यूज दोनों केसेस में आपकी क्या आ रही है? इसका मतलब है जो आपका पी अल्फा बी आई है वो हमेशा टू अल्फा में जाएगा जाएगा दोनों केसेस में, चाहे यू अल्फा हो चाहे आप एक्स अल्फा लो, ठीक है इतना? यस मैम। तो अगर ये आपका टू अल्फा में जा रहा है तो इनकी यूनियन भी टू अल्फा में जाएगी, क्योंकि ये क्या है? टोपोलॉजी। टू अल्फा क्या है? टोपोलॉजी है। तो टोपोलॉजी की लास्ट वाली कंडीशन होती है कि यूनियन, आर्बिट्रेरी यूनियन भी टू अल्फा में जाएगी। तो ये क्या था आपका? यूनियन ऑफ पी अल्फा बी आई, इसकी वैल्यू कितनी थी? अब इसको कैसे लिखोगे? इसको हम पी अल्फा को बाहर रख देते हैं और यूनियन ऑफ बी आई ऐसे लिख देते हैं, और यूनियन ऑफ ये किसकी वैल्यू थी आपके पास? ओ की, दिस इज इक्वल टू ओ, यानी कि आपने पी अल्फा ओ को तो अल्फा में सेंड कर दिया। इट मींस इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन अंडर प्रोजेक्शन मैप पी अल्फा, हेंस पी अल्फा इज ओपन मैपिंग। इज इट ओके? ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। देखो थ्योरम नंबर 2 मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये दो के केस में मैं आपको करवा चुकी हूँ, आपको इसका स्ट्रक्चर पता है। अगर नहीं समझ में आती तो मैं समझा दूंगी, बट एक बार ये थ्योरम नंबर 2 मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। इसके अंदर बस आपको टो को स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी दिखाना है फॉर विच प्रोजेक्शन मैप्स आर कॉन्टिन्यूअस। उसके लिए आपको पता है कि कोई दूसरी टोपोलॉजी आप लेट करके चलोगे जिसके लिए प्रोजेक्शन मैप्स कंटिन्यूअस होगी। मान लो टो वन लेट कर ली, तो आपने टो इज कंटेन्ड इन टो वन प्रूव करना है। यही स्ट्रक्चर हमने पहले फॉलो किया था, यही स्ट्रक्चर हम अब फॉलो करेंगे, ठीक है? तो एक बार इसको रीड आउट करना,
फिर उसके बाद हम कल आगे कंटिन्यू करते हैं। और बेटा मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि यही चीज आपकी फिर टोपोलॉजी 2 में आएगी। टोपोलॉजी 2 में मैं दोबारा प्रोडक्ट स्पेसेस रिपीट नहीं करवाऊंगी। तो ये अब इस हिसाब से समझो कि ये आपका नेक्स्ट सेमेस्टर का भी काम हो रहा है और इस सेमेस्टर का भी काम हो रहा है। चाहे आप वो आपको मैं पहले बता रही हूँ, चाहे आप अपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं नोट्स बनाओ, या जैसे भी वट जैसे भी आप करना चाहते हो, क्योंकि अगले में भी आपकी जो प्रोडक्ट स्पेसेस की थ्योरम्स है नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट सेमेस्टर के पेपर में भी वही थ्योरम्स आती होती हैं। तो वो चीज अब दोबारा रिपीट नहीं होगी। यहाँ पर अब मैं फुल फ्लैज आपको स्ट्रेस देके अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट की मैं गारंटी नहीं देती, टाइम बचे ना बचे। तो ये प्रोडक्ट स्पेसेस हो सकता है हो भी जाए, वैसे होता नहीं है जनरली रिपीट, लेकिन इसमें से पेपर आता होता है प्रोडक्ट स्पेसेस में से, क्योंकि ये दोनों दोनों सेमेस्टर्स का आपका सिलेबस में इंक्लूडेड होता है प्रोडक्ट स्पेसेस का। तो इसलिए इसको अच्छे से करना है। टिपिकल भी है, ये टफ है। एक आपका ये चीज, और एक आपके जो सेपरेशन एग्जाम्स है उनके बेस पे आपका सारा नेक्स्ट सेमेस्टर चलेगा। अब T0 T1 T2 T3 T4 जब तक नहीं आएंगे तो आगे आपको T5 नहीं आएगा। आगे जितने भी आगे जो जो सेपरेशन एग्जाम्स हम नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे वो चीजें फिर आपको लिंक ही नहीं बनेगा आपका, जब तक आपको इनके अच्छे से रिजल्ट, अच्छे से एग्जाम्पल्स, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, वट एवर जो भी रिजल्ट हैं वो अच्छे से नहीं याद होंगे तो आपका फ्लो नहीं बनेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, सेपरेशन एग्जाम्स अच्छे से आने और एक आपको ये प्रोडक्ट स्पेसिस अच्छे से आने। बाकी जो फर्स्ट काउंटेबिलिटी, सेकंड व्हाट इज सेपरेबिलिटी, व्हाट इज डेंस सेट, ये तो सारी चीजें देखो बेसिक्स हैं, ये तो पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब आगे कल कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड थ्योरम मैं आपको आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। फिर उसके बाद जो फर्स्ट काउंटेबिलिटी, सेकंड काउंटेबिलिटी, डेंस सेपरेबिलिटी, इन थ्योरम्स में से मैं दो थ्योरम मैं करवा दूंगी, दो आपको दूंगी करने के लिए, क्योंकि एक बार आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा फिर आप कर लोगे। फिर वही कनेक्टेड वाली है, पहले भी किया है जो आपने, दो के केसेस में जो जो थ्योरम्स हमने की हुई है वही वाली सारी थ्योरम्स इसके अंदर आएंगी। फिर हाउसडॉर्फ वाली है T2 वाली, ये भी हमने की है दो के केसेस में, ठीक है। तो इनमें से मैं कुछ मैं करवाऊंगी, कुछ आपको दूंगी करने के लिए। चलिए अब अपनी कॉन्फ्रेंस लगाइए आप लोग, कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लीजिए। बोलो, कुछ पूछना है, कोई डाउट है? मैम T3 स्पेस में जो एग्जांपल नंबर 7 है वो समझा देना। हाँ जी मैम। फिर बेटा कल मुझे याद दिलवा देना, आप देखो मुझे याद नहीं रहना, लेकिन कल मुझे क्लास ले रही होंगी उस टाइम पे मुझे याद दिलवा देना, मैं तभी समझा दूंगी आपको। आज बता देते तो मैं आज समझा देती, ठीक है। कल करवा देना मुझे याद। यस मैम।